हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य, या जिसे आप लोग कह सकते हैं मराठा एम्पायर। ओके, तो 15 क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए कह रहा है पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कह रहा है कारवाड़ और ऑप्शन डी कह रहा है पुरंदर। ओके, तो दोस्तों इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, रायगढ़। ओके, यानी कि इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़। ओके, अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन डी कह रहा है अकबर। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों इसमें जो इनकी हत्या हुई थी वो ऑप्शन ए है, औरंगजेब। इनके शासनकाल में संभाजी की हत्या हुई थी। कारण इसमें क्या था कि जो आलमगीर, यानी कि जिन्हें हम लोग कहते हैं औरंगजेब, इन्हें आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जो इनका पुत्र था अकबर द्वितीय, तो उसको शरण देने के कारण इनकी, यानी कि संभाजी की और इनके एक और गुरु थे कवि कलश, तो इन दोनों की हत्या की गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि 1761 में जो हुई तो किन लोगों के बीच में हुई। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अब्दाली। यहाँ पे दोस्तों अब्दाली से मतलब है अहमद शाह अब्दाली। ओके, और बी ऑप्शन कह रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन कह रहा है अकबर और हेमू, और डी ऑप्शन कह रहा है औरंगजेब और तैमूर के बीच। तो दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई हुई। ओके, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है पानीपत के नाम से। ओके, तो इसमें दोस्तों जो पेशवा बाजीराव द्वितीय की तरफ से जो हम युद्ध किया, जिन्होंने लीड किया, तो उनका नाम दोस्तों सदाशिवराव भाऊ था। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है चौथा कि शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है समर्थ रामदास, ऑप्शन बी कह रहा है शाहजी भोसले, और ऑप्शन सी दादा कोंडदेव, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन कह रहा है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दादाजी कोंडदेव। ये दोस्तों इसमें राजनीतिक गुरु भी थे और इनके संरक्षक भी थे। ओके, अगला नेक्स्ट जो पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन ए शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे, या जीजाबाई शिवाजी की माताजी थी, या समर्थ रामदास राजनीतिक गुरु, दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक। तो हमें बताना है कि इनमें से जो होगा तो कौन सा गलत है। ओके, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों सही है, जीजाबाई इनकी माताजी थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी जो सी कह रहा है समर्थ रामदास, तो ये दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु नहीं थे, जो कि दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु भी थे और इनके संरक्षक भी। तो दोस्तों जो समर्थ रामदास है, तो इसमें दोस्तों ये इनके राजनीतिक गुरु ना होकर इसमें दोस्तों ये आध्यात्मिक गुरु थे। ओके, यानी कि शिक्षा दीक्षा देने वाले। ओके, अब दोस्तों अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है छठवां, दास बोध के रचनाकार कौन है। ओके, ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी समर्थ रामदास, और ऑप्शन डी कह रहा है तुलसीदास। ओके, तो इसमें से जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो समर्थ रामदास के द्वारा ये बुक लिखी गई है, दास बोध। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध को दोस्तों हम लोग छापा मार युद्ध के नाम से भी जानते हो। ओके, तो दोस्तों का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है औरंगजेब, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन छत्रपति शिवाजी, और डी कह रहा है बालाजी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, छत्रपति शिवाजी दी, यानी कि इसके पथ प्रदर्शक। और दोस्तों अगर इसका
प्रथम बार उपयोग के बारे में पूछे तो उसमें दोस्तों हम लोगों को जो आंसर होगा तो महाराणा प्रताप होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे दे नहीं रखा। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8वां दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, पेशवा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है धार्मिक मामलों के मंत्री को, या बी ऑप्शन रक्षा मंत्री को, या सी ऑप्शन कह रहा है प्रधानमंत्री को, और डी कह रहा है न्याय मंत्री को। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा प्रधानमंत्री, यानी कि जो पेशवा उस समय हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में, तो दोस्तों उन्हें प्रधानमंत्री, यानी कि जस्ट ये राजा के बाद का पद होता था, किसका, पेशवा का। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है राजा राम, बी ऑप्शन बालाजी विश्वनाथ, सी ऑप्शन बाजीराव प्रथम, और डी ऑप्शन कह रहा है बालाजी बाजीराव। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बालाजी विश्वनाथ। ओके दोस्तों, इसमें एक दूसरा संस्थापक होने का मतलब क्या है कि दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बाद दोस्तों ये जो पेशवा का पद था ये बिल्कुल पैतृक हो गया। ओके, यानी कि वंशानुगत हो गया। तो इसके बाद हम लोगों का राजा का पद एक प्रकार से ख़त्म ही हुआ समझो। ओके, तो इसमें दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला दोस्तों 10वां कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों का हस्तांतरण किया। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों का हस्तांतरण किया, यानी कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किले किए सौंपे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए कह रहा है चित्तौड़ की संधि, बी ऑप्शन पुणे की संधि, और सी ऑप्शन कह रहा है पुरंदर की संधि, और डी ऑप्शन तोरण की संधि। तो दोस्तों इसमें जो हमारी जो ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच तो कौन सी हुई, पुरंदर की संधि। यानी कि इसमें दोस्तों शिवाजी महाराज ने कुल किले जो है वो मुग़ल साम्राज्य यानी कि औरंगजेब को सौंप दिए थे। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है दोस्तों कि शिवाजी महाराज को मुगलों ने किस स्थान पर कैद कर रखा था। ऑप्शन ए कह रहा है ग्वालियर, बी ऑप्शन कह रहा है आगरा, सी ऑप्शन दिल्ली, और डी ऑप्शन कह रहा है कानपुर। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आगरा। और दोस्तों अगर यहाँ पे किले की बात की जाए तो जो आगरा में एक किला है जयपुर भवन के नाम से। ओके, तो यहीं पर शिवाजी महाराज को कैद कर रखा था। ओके, और फिर इसी के बाद दोस्तों ये शिवाजी महाराज यहीं से छूटकर भाग गए थे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12वां कह रहा है शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ऑप्शन ए दे रखा है रायगढ़ के दुर्ग में, ऑप्शन बी सिवनेर के दुर्ग में, सी ऑप्शन पन्हाना के दुर्ग में, और डी ऑप्शन कह रहा है कोंढाना के दुर्ग में। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा सिवनेर के दुर्ग में। ओके, अगर डेट पूछे तो इसमें 6 अप्रैल 1627 AD। ओके दोस्तों, और इसमें जो एक ऑप्शन आपको और दे रखा होगा कोंढाना दुर्ग, डी ऑप्शन। तो दोस्तों कोंढाना की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसमें एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है तानाजी। ओके, तो ये कोंढाना के युद्ध के बारे में ही उस मूवी के बारे में बताया गया, जिसमें जो तानाजी थे वो शिवाजी के बचपन के दोस्त थे। तो उन्होंने ये कोंढाना का जो किला था, कोंढाना को दोस्तों सिंहगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो दोस्तों यही इस युद्ध के बारे में इस तानाजी की मूवी में बताया गया है। ओके, तो आप देख भी सकते हैं या नहीं भी। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां दोस्तों कह रहा है कि किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया। ओके, किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया। ओके, ए ऑप्शन दत्ताजी सिंधिया, बी ऑप्शन विश्वास राव, और सी ऑप्शन सदाशिव राव भाऊ, और डी ऑप्शन मल्हार राव। ओके, तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ। ओके, और दोस्तों ये बाजीराव के ये पानीपत का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये बाजीराव के शासनकाल में हुआ। ओके, नेक्स्ट बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला 14वां दोस्तों कह रहा है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है माधवराव,
बी ऑप्शन नारायण राव, सी ऑप्शन माधव राव नारायण और डी ऑप्शन दोस्तों बाजीराव द्वितीय। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बाजीराव द्वितीय। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने ये जो पेशवा का पद था इसे दोस्तों ख़त्म कर दिया और इन्हें पेंशन पर रहने के लिए छोड़ दिया। ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों जो आपने 1857 की क्रांति में आपने एक नाम सुना होगा ता यानी कि नाना साहब का। तो जो दोस्तों नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसी के कारण यानी कि वो भी पेशवा बने या माने जाएं, इसी के कारण उन्होंने मतलब 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। ओके, तो बाजीराव द्वितीय लास्ट अंतिम पेशवा थे। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है रायगढ़, बी ऑप्शन कालानौर, सी ऑप्शन रायचूर और डी ऑप्शन कह रहा है आगरा। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है रायगढ़, यानी कि रायगढ़ में शिवाजी महाराज का क्या हुआ राज तिलक यानी कि राज्याभिषेक। और दोस्तों ये राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का 2 बार हुआ है। ओके, कितनी बार? 2 बार। इनकी माता जी का डेथ हो जाने के बाद 3-4 महीने के बाद दोबारा से इनका राज्याभिषेक हुआ है। ओके, तो दोस्तों बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो नमस्कार, जय हिंद।